मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर अहम बैठक की। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि आज हमने 28 तारीख को होने वाली रीजनल कॉन्क्लेव को लेकर मंथन किया है, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल के सभी व्यापारियों से वर्चुअल जुड़कर बातचीत की है। व्यापारियों से नए काम में जुड़कर विकास करने पर मंथन किया। व्यापारियों की बातें समझी, उनके साथ जिला प्रशासन का तालमेल हो जाए, इसके लिए वर्चुअल मीटिंग की थी। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने जो शुरुआत की थी, अलग अलग संभागीय स्तर पर हुए इन्वेस्टर समिट को रीजनल का समर्थन मिल रहा है। पूरे देश और प्रदेश से समिट की लोकप्रियता भी बढ़ रही है और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। सीएम ने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि ग्वालियर में 28 तारीख को होने वाली इन्वेस्टर समिट सफल होगी। इसमें बड़े पैमाने पर निवेश भी आएगा और जो निवेशक पहले से काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा भी देंगे, वह अपना काम और बढ़ा सके, बेहतर प्रोडक्ट तैयार कर प्रदेश से लेकर बाहर तक निर्यात कर पाए। वहीं बाहर के कारोबारी भी आकर इन्वेस्ट करें, ऐसी कामना करेंगे। ग्वालियर सबसे अच्छी संभावनाओं का क्षेत्र है, क्योंकि ग्वालियर में हवाई, सड़क और रेल कनेक्टिविटी के पर्याप्त साधन हैं, जिससे व्यापारियों के ग्वालियर आने के लिए सुविधाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि ग्वालियर की समिट बहुत अच्छी रहेगी, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में। बिहार वाला क्षेत्र है, उसमें अच्छा विकास होगा। हमारे चंबल एक्सप्रेसवे की गतिविधि भी बढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि समिट से इलाके का अच्छा विकास होगा। बैठक में सीएम के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, राकेश शुक्ला और क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे। इससे पहले बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रूप से जुड़े। सीएम ने कहा कि जन्माष्टमी की सबको बहुत बधाई। धूमधाम के साथ हमारा सबका भाव है कि घर घर में कन्हैया हो, हर माँ मैया यशोदा हो, हमारी सबकी सद्भावना उसमें जुड़ी है। लेकिन प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए ये जो समिट कर रहे हैं, खासकर औद्योगिक निवेश में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बने, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मैं आज ग्वालियर में खास करके आगामी 28 तारीख को जो हमारी रीजनल समिट होने वाली उसके दृष्टि से आया था। मेरे साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी, हमने वर्चुअल रूप से ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में अभी वर्तमान के उद्योगपतियों से भी बात की है। उद्योगपति अपने इस इन्वेस्टर समिट में आकर के अपने वर्तमान के व्यवसाय को भी कैसे बढ़ा सकते हैं, भविष्य की संभावना में नया काम भी वो करे, इस तरह का प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हमने इन्वेस्टर समिट के पहले वातावरण बनाने के लिए, उनकी बातें समझने के लिए और जिला प्रशासन से उनका तालमेल हो जाए, इस दिशा में वर्चुअल मीटिंग की थी। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा वर्तमान का समय जिस प्रकार से हमने शुरुआत की थी, हमारी अलग अलग संभागीय बैठकें होती जा रही है और जिस ढंग का समर्थन मिल रहा है पूरे देश में और प्रदेश में, दोनों स्तर पर समान रूप से इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है ग्वालियर में आने वाले समय की 28 तारीख की इन्वेस्टर समिट अपनी इच्छित अभिच्छित जो हमारी भावना उसकी पूर्ति करेगी। बड़े पैमाने पर निवेश भी आएगा और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे हमने पहले कहा कि हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ पहले से जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनको बढ़ावा दें, वो अपने काम को ठीक से कर पाए और प्रदेश और देश से आगे जा कर के भी वो अपना निर्यात के लिए भी वो अपने प्रोडक्ट की स्थिति प्राप्त करे। साथ ही साथ बाहर के लोग भी आकर इन्वेस्ट करें। और ग्वालियर तो वो सबसे अच्छी संभावना वाला क्षेत्र है जहाँ तीनों प्रकार की कनेक्टिविटी, जल मार्ग छोड़ दें अगर, लेकिन हवा, सड़क और रेल तीनों तरह से यहाँ पर आने जाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापारी व्यवसाय की गुंजाइश है। मुझे पूरा भरोसा है कि ग्वालियर की ये समिट बहुत अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ खास करके डिफेंस के क्षेत्र में ये जो बिहार वाला बेल्ट है, ये भी अच्छी संभावना का है। हमारा चंबल एक्सप्रेसवे की गति भी तेज बढ़ी है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरा आयोजन बहुत अच्छा है। अभी जन्माष्टमी तो है, लेकिन ये 9वीं 10वीं नहीं दिख रही तुम तो उद्योग जगत के लोगों का क्या कहना है, इस स्तर पे आपने यहाँ चर्चा की है? मुझे आने वाले जन्माष्टमी की सबको बहुत बधाई। धूमधाम के साथ हमारा सबका भाव है कि घर घर में कन्हैया हो, हर माँ मैया यशोदा हो,
हमारी सबकी सद्भावना उसमें जुड़ी है। लेकिन प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए ये जो समिट कर रहे हैं, खास करके औद्योगिक निवेश में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बने, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बताइए।